अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एज पर द कैबिनेट मिशन 1946। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950। इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कैबिनेट मिशन थी क्या। तो कैबिनेट मिशन जो कि ब्रिटेन से उस वक्त आई थी 1946 में, इंडिया का जो पॉलिटिकल पावर है उसको इंडियन गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र करने की और ये जो चीज़ें हैं ये डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मिशन आई थी, जो कि ब्रिटेन के उस वक्त के किंग ने भेजा था। इस मिशन ने आके इंडियन जो उस वक्त के लीडर थे, प्रोबेबली जो फ्रीडम फाइटर थे, उनसे बातचीत करके इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने का प्रपोजल दिया। कैबिनेट मिशन के प्लान और उनके जितने प्रपोजल थे उसको लेके हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन की जो प्लान थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस तरह सेट करने को प्रपोजल लेके आया था। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या क्या था, उसमें कौन कौन मेंबर थे और वो मेंबर कैसे इलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट सीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था वो हुआ था ऑन 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 292 मेंबर्स थे ब्रिटिश रूल प्रोविंसेस से। जितने स्टेट्स प्रोविंसेस जिसमें ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था उनमें से 292 लोग आए थे मेंबर्स एज मेंबर, और 93 फ्रॉम प्रोविंशियल स्टेट और 93 लोग आए थे प्रिंसली स्टेट से। तो अब प्रिंसली स्टेट क्या है? प्रिंसली स्टेट एक ऐसी स्टेट थी जिसका कोई किंग था लेकिन वो ताबेदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कर रही थी। ठीक है, जैसे कि उस वक्त का हैदराबाद था, जैसे कि उस वक्त की कश्मीर थी, ये सब स्टेट और जूनागढ़ ये स्टेट प्रिंसली स्टेट थे और इनका राजा था, इनका नवाब था, लेकिन वो ब्रिटिश के अंडर में रह रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 3 इंडिया के मेजर कम्युनिटी है, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, इन लोगों का अलग अलग रिजर्वेशन था और ये रिजर्वेशन बेस्ड थी उनकी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में। फॉर एग्जांपल कृषि प्रोविंस का टोटल पॉपुलेशन जो है 1 लाख है और उनमें 40,000 जिसमें मुस्लिम हैं और 60,000 हिंदूज हैं। तो उसका मेंबर कैसे आएगा? लाइक अगर 10,000 में 1 मेंबर आ रहे हैं तो उनमें से 4 मेंबर मुस्लिम्स आएंगे एंड 6 मेंबर हिंदूज आएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर्स थे उनको कौन इलेक्ट करके दे रहा था? उनका जो अर्लियर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिससे वोटिंग हो रही थी और उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबरशिप मिली। लेकिन ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट जो थे उनमें तो असेंबली नहीं था, तो वहाँ का जो प्रिंस था या फिर नवाब था या फिर किंग था वही सब था। तो वो लोग अपने अपने तरीके से किसी भी एक को अपने स्टेट से चुन के मेंबर बना सकते थे। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, क्योंकि हम सबको पता है इंडिपेंडेंस के दौरान इंडिया पार्टीशन हो गई थी इंडिया एंड पाकिस्तान में। लेकिन ये डिवीज़न जो है ये कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में शुरू हुआ था और इसका काम 1949 के दिसंबर तक चल रहा था। तो उस पार्टीशन के दौरान बहुत सारे इवेंट्स हुए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो काम है उसको अफेक्ट किया। फॉर एग्जांपल जो टोटल स्ट्रेंथ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो घट के 299 में आ गया, 299 हो गया। जो मेंबर ऐसी टेरिटरी से आ रहे थे जो कि अब पाकिस्तान में हैं उनकी मेंबरशिप सीज कर दी गई। एंड सबसे महत्वपूर्ण क्या इफेक्ट रहा पार्टीशन के वक्त? जो वायलेंस हो रहे थे, हम सबको पता है कितना वायलेंस हो रहा था।
बंगाल में राइट हो रही थी, उधर पंजाब में खून खून हो गया था, कितने सारे राइट्स हो रहे थे, जिनके दौरान भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम है वो चलता रहा। और इन सब इंसिडेंट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उनमें डिबेट में बहुत सारे नई नई चीज़ें आई हैं, और इन्हीं के वजह से इंडिया की जो माइनॉरिटी है उनकी तरफ बहुत ध्यान दिया गया। क्योंकि अगरचे इंडिया की डिवीज़न रिलीजियस बेसिस पे हुआ है, लाइक पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बनी है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम तब भी रह गए थे। तो इसलिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया कि जितने भी लॉज है, जितने भी प्रोविजंस है, वो ऐसे बनाया जाए ताकि वो जो माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी इंडिया में रह गई है, उनके राइट एंड लिबर्टी में कोई फ़र्क ना आए, वो जो मेजॉरिटी है उनकी तरह पूरा उनका हक मिले। और इसी की वजह से हम देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे प्रोविजंस लिया गया है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स लिया गया है जो कि डायरेक्टली माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है।